तक के जो साइमा की प्री तमाशा जर्नी है मौला जट तक, हमने बहुत डिटेल में उस पर ऑलरेडी बात की हुई है। रिलेटेड वीडियोस में वो इंटरव्यू आ रहा होगा, आप जरूर जाके देखें इफ यू वांट टू लर्न एंड नो मोर अबाउट साइमा। मेरी क्योंकि वहां तक साइमा की जर्नी की एक अंडरस्टैंडिंग है और बात हो गई है, तो मैं अब समझना चाहता हूँ कि तब से लेके तमाशा के बीच में ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ दैट यू चूज टू आउट फॉर तमाशा। हाँ, ये वही बात है कि फिर पसंद का मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। और इससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्री मूव होना चाह रही थी अपनी सिस्टर के पास यूके। तो बीच में मेरी शादी की बातें चल रही थी कि शादी कर लो, तो आई वाज लाइक कि मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती। तो काम मुझे मिल रहे थे लेकिन उस तरह मुझे मज़े की चीज़ें नहीं मिल रही थी विच आई रियली वांट टू डू इट। तो उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया का ज़माना था एक, और फिर मैंने सोचा कि जगह जगह प्रोडक्शन हाउसेस में जाने से बेहतर है, क्योंकि मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया कि यू कैन थिंक अबाउट योर लाइफ। पहले तो ये था कि बस शादी करना। तो जब बाहर जाना मेरा ड्रॉप हो गया तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा से, अब 2 साल हो गए मौला जट को, और लिटरली आई एम वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम माय फैमिली। तो वो सोशल मीडिया को पेमेंट करना और ये सब करना आई कुडंट अफोर्ड, सीधी सिंपल सी बात है। तो आई हैड टू गो। मुझे ये हुआ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पे फिल्म तो कर ली, ख्वाहिश तो पूरी हो गई, सक्सेसफुल हो गया सब कुछ, शुक्र है अल्लाह का। बट गो विद द फ्लो भी तो होना चाहिए इंसान को। सोशल मीडिया में इतना यूज़ कर ही नहीं सकती, पता नहीं क्या है मुझे, शेर व शायरी लिखने वाली इंसान हूँ। तो ये एक दो रीज़न थे कि मुझे जगह जगह प्रोडक्शन हाउस में ना जाना पड़े। वो मेरा एक सीवी है, वो खुद ही देख लेंगे मैं क्या क्या गुल खिला सकती हूँ। दूसरा ये कि मुझे सोशल मीडिया में इन होना था। एंड देन लाइक कि अभी मैं जब निकली हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि मैं पूरे पाकिस्तान का दिल जीत चुकी हूँ। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्चुअल मकसद था वो पूरा हो गया है, लोगों का दिल जीतना। सच बताऊं तो फिर मैं तो बड़े चेक के लिए गई थी। अच्छा, 25 लाख वाले चेक के लिए या जो? वही 25 लाख वाला जो बड़ा सा चेक आता है ना, फाइनल में से हाँ। बनवाता, मेरी तो नजर उसी पर थी। मैंने कहा नहीं, अब बस ये जीतना है और अपने लाइफ में अपने लिए कुछ करना है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है दोबारा से। हैव टू बी लाइक दिस बिकॉज इंडिपेंडेंट होना और इस मुल्क में होना इट्स नॉट इजी। तो आई रियली नीडेड दैट तगड़ा अमाउंट, जो कि जमा नहीं होते हैं। हम काम करते हैं, मिलते हैं और हम फ़ौरन उड़ा देते हैं, बस लेके चलो मुझे एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा जिससे मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ साइड पे। और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने फिल्म्स चूज़ की है, हमेशा अच्छे काम के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। तो आई वॉज लाइक कि ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं गई। बट जब मैं वहाँ पे गई तो लिटरली वो तमाशा था। अच्छा, उस पे भी आते हैं, बट मुझे ये बताएं ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई कैसे या किसके थ्रू? अच्छा, सबसे पहले मेरे करियर का शुरुआत हुआ था ARY डिजिटल से। बिल्कुल। जो इनका एक रियलिटी शो था नचले के नाम से, बिल्कुल। वो किया था मैंने, उसमें भी मैं फाइनलिस्ट थी। उसके बाद एक और रियलिटी शो किया था मैंने उनका। तो इसी तरह इन्होंने मुझे कॉल किए, दूसरे सीजन के लिए भी की थी। आई वाज लाइक कि नहीं, अच्छा। मुझे नहीं जाना। उस वक्त तक मैं थोड़ी अमीर थी। लेकिन अब हुआ कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, शादी तक बात पहुंच गई, तो मुझे लगा कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। दे कॉल्ड मी, आई वाज लाइक ओके, लेट्स ट्राई दिस। दैट वाज द ओनली मोटिवेशन कि एक शादी से थोड़ा ब्रेक मिल जाए, जो हम्म। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था, दूसरा यू वांट टू मेक सम मनी। यस। नो अदर रीजन। नो। बट तमाशा का जैसा फॉर्मेट है, एंड आई एम श्योर क्योंकि आपने मेंशन भी किया तमाशा में कि आपने पहले 2 सीजन फिर देखे, यू हैड अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है दो तमाशा। नहीं देखे, मैंने एक सीजन देखा जिसमें पहला मैं, वाला या दूसरा? दूसरा वाला जिसमें मैंने सिर्फ गेम्स देखे अच्छा। कि गेम्स कैसे खेलते हैं। वो अच्छा, ये बड़ी लड़ाइयाँ तो, इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जब मेरी अनम से बात हुई तो अनम ने कहा मैंने गेम के अलावा देखा कि वो टॉक की बात क्या करते थे। अच्छा मैंने ये नहीं देखा कि वो बात क्या करते थे, क्योंकि वो खाने पीने की बातें होती थी। वो तो मैंने कहा नॉर्मल है, हो जाएगा। सोच ही गई थी कि हाँ, एक दो चीजें देखी थी, चीनी पे लड़ाई, अंडे पे लड़ाई। आई वाज लाइक मैं तो ये सब नहीं करूंगी, मैं लेकिन आगे। आपने किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं हसन, वहां पे खुशी के लिए ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाना ही था। अरे योगा भी तो था सुबह खुशी के लिए। वो तो था ना, पेट को खुशी के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसमें सिर्फ एक खाना ही होता था जिसमें आपको होता था कि यार
ये दिस इज़ माय टाइम जिसमें मैं खाना खा रही हूँ, खुद को थोड़ा इंटरनली टाइम दे रही हूँ। लेकिन वो भी इतना ख़राब हो जाता था कि वो सुकून वाली जगह तो नहीं थी। मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं अभी निकलने के बाद, वो जो रात को उन्होंने लाइट जलाई भी होती है और पीछे से लड़ रहे हुए लोग, वो बहुत ही कोई डिप्रेशन माहौल था वो, दैट वाज़ नॉट ईज़ी टू बी देयर। मुझे ये बताएं कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अब तमाशा पे जाना है और मोटिवेशन जो भी हो, एक बार फैसला कर लिया कि मैंने जाना ही जाना है, आप किस थॉट प्रोसेस के साथ गए? आपने सीजन 2 भी देख लिया, थोड़ा टास्क भी आपको पता लग गया, आपको समझ आ गई कि यार कि क्या होता क्या है। व्हाट वाज योर विजन कि मैंने जाके अंदर क्या ऐसा करना है कि मुझे वो जो चेक है बड़ा वाला 25 लाख का वो मुझे ही मिले? सोच के क्या गई थी? सोच के तो सच बताएं मैं कुछ भी नहीं गई थी। बस मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया था कि इन सब चीज़ों के बगैर मैं रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती। अपना सब्र देखना था कि इज़ दिस पॉसिबल। और वो जो गेम्स खेलने होते थे बचपन में, आई वाज़ वेरी स्पोर्टी पर्सन। लेकिन मुझे ये था कि शायद मैं खेल जाऊँगी और कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी खेलने की। आई डिडंट थॉट एनीथिंग। सबसे मुश्किल काम था वो वहाँ पे अपना आप दिखाना, क्योंकि आई कैन नॉट बी फेक इन माई रियल लाइफ। शायद मैंने पहले भी ये कहीं डिस्कस किया होगा। सिर्फ मैंने ये सोचा था कि मैं अपना आप रहूँगी और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपना आप ना रहूँ तो मैं फौरन पकड़ी जाऊंगी। नहीं, ये सोचा था कि मैं एंटरटेन करूंगी विद माय ह्यूमर, यस, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर, तो ये सोचा कि आई सुबह मैं करूंगी डांस के साथ लोगों को थोड़ा सा आई थॉट दैट, हाँ, कि मैं एंटरटेनमेंट दूंगी लेकिन ह्यूमर लड़ाई आपका नहीं। जो हमने देखा वो है मजे का, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सोचा कि मैं ह्यूमर को इस्तेमाल करूंगी। किस तरह से आपने सोचा था कि मैं ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, या आपने ये सोचा कि आपने शायद सीजन 2 में देखा कि लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, तो शायद आपको लगा कि एक डोमिनेंट फिगर अगर मैं सामने लेके आऊंगी अपना, तो शायद लोग उससे ज्यादा कनेक्ट हों? मैंने ये सब सोचा, लेकिन साथ में मैंने ये सोचा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी। अच्छा। ओके, आई विल एंटरटेन, बट अपने डांस से एंटरटेन करूंगी। जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। जैसे मैं जब कुछ खेलने लगती हूँ मुझे होता है कि नहीं, बस मैं जीतूं या हारूं, बस मुझे खेलना है। तो अपनी स्ट्रेंथ मैं दिखाना चाहती थी, लिटरली मैं दिखाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो इंसान हूँ, मुझे हर कोई पसंद नहीं कर सकता, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इतनी सेल्फ असेसमेंट थी पहले? आई डोंट केयर अबाउट इट, हु केयर्स, सही। बट दूसरे पॉइंट में मुझे दिखाना भी ज़रूरी था, बिकॉज व्हाट आई बिलीव दैट वी वुमेन इन दिस कंट्री नीड टू बी स्ट्रांग। ठीक है, मैं एक सैंपल हो सकती हूँ कि ऐसी पीस भी होती है दुनिया में। यू कैन बी यू, हम्म। यू डोंट नीड टू लिसन कि आप चुप हो जाओ, आपको कहना नहीं है, आप यहाँ से चुप हो जाओ, वहाँ से चुप हो जाओ। वाई? हम्म। इंटरनली विजडम मेरा ये था कि just I had to be myself, and that was the toughest part of my life which I did there. जब आप पहले एपिसोड में आई, और वो मुझे 2-3 कंटेस्टेंट्स ही याद हैं कि वो पहले एपिसोड में क्या कर रहे थे। आप याद हैं क्योंकि आप अपने चश्मे पहन के आई और आप बिल्कुल सबसे अलग बैठी हुई थी। आप ठीक है मिली, बट उसके बाद आपने कोई ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा एफर्ट की भी नहीं लोगों के साथ इंगेज करने की या इंटरेक्ट करने की। तो इसकी क्या वजह है कि जब आपने देखा बाकी के 17 कंटेस्टेंट्स को, तो आप डिसअपॉइंट हुई? आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई और लोग होंगे, या आप इन लोगों को नहीं एक्सपेक्ट, क्या था उस वक्त, क्या चल रहा था कि आप बिल्कुल अलग थलग बैठ गई सबसे? अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं लोगों से बात करने से पहले ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, कि मतलब ये चीज़ें मुझे डाइजेस्ट होंगी भी कि नहीं होंगी। और फिर मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। ये जजमेंट नहीं है, ये अपने लिए मुझे कुछ बाउंड्रीज सेट करनी थी वहाँ पे ठीक है। कि because my family was watching that show, तो you know that I'm from Baluch family, तो मुझे अपने रूट से भी नहीं निकलना, that is very important for me। तो अब देख तो मेरा ही थी कि मुझे किससे बात करनी है कि नहीं, लेकिन जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया ना, तो आई फेल्ट लाइक एवरीबडी इज जस्ट फेक सब। एंड जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर द गेम। क्योंकि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड ना, एंड यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स, यू फीलिंग समथिंग एल्स। तो ये मेरे लिए बहुत मसला है कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ कि मैं किसी इंसान से इंटरेक्ट करके फौरन उसकी दोस्त बन जाऊँ, हाँ हाँ हूँ, ये दिस इज आई कांट। तो इसलिए आप यू वर टेकिंग योर टाइम यस, आई कि वाज मैं टेकिंग देखूं माय कि इनमें टाइम, से कौन वर्दी है ऑफ माय फ्रेंडशिप। बट दे डिड नॉट गिव मी टाइम ना उसके लिए।
थोड़ा सा अगर मुझे वो 2-3 दिन दे देते तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन पहले दिन से ही वो शुरू हो गए थे, वार्डरोब रूम से ही। आई वाज़ लाइक